में बेटियां हैं, बाहर शहर में दरिंदे दंदनाते फिर रहे हैं। इंसान नुमा दरिंदा, मर्द नुमा भेड़िया, साहिब लाइसेंस की दरख्वास्तें दे दीजिए। बंदूक के लाइसेंस की दरख्वास्तें साहिब दे दीजिए। वजह लिखिए, घर में बेटियां हैं और बाहर दरिंदे भेड़िए शहर में दंदनाते फिर रहे हैं। ऐसा मुआशरा जो गैर महज़ब हो चुका है, ऐसी तहजीब जिसके बखिए बिखर चुके हैं, ऐसी इंसानियत जहाँ पर फ़क़दान ही फ़क़दान है इंसानियत का। ऐसी तहजीब, ऐसी अच्छाई जिसके चीचड़े उधड़ चुके हैं। अब इंसान मर्द हवस का पुजारी बन चुका है। ये हमारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, इसके अंदर एक सानहा रूनुमा हुआ 1-2 दिन पहले। आप यकीन कीजिए, दिल खून के आंसू रोता है। बच्चे गैर महफूज, बच्चियाँ गैर महफूज, ज़ैनब जैसी बच्चियाँ, इज़्ज़तें उसकी तार तार। थोड़ा सा आगे जाइए, ये कॉलेजेस की बच्चियाँ, इज़्ज़तें उनकी भी तार तार, ज़ियादतियाँ वो भी अपने ही घरों के बड़ों की, प्रिंसिपल नुमा लोगों की, असातिज़ा नुमा लोगों की। ऐसे इंसान जो हैरान कुन शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन हरकत इंतहाई नीच, इंतहाई घसी हुई, घसी पिटी और घटिया गलीज़ तरीन हरकत। थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं, यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ ज़्यादतियाँ। उससे थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं, उम्र रसीदा ख़वातीन, बेवाएँ माएँ बहनों की उम्र की जो हैं औरतें, उनके साथ ज़्यादतियाँ। ये कैसा मुआशरा हो चुका है, ये करोड़ों उलमा का मुआशरा। लेकिन यहाँ पर दिन ब दिन पुरफितन दौर आ रहा है, दौर इतना भयानक और ख़तरनाक आ रहा है। आवाज़ उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है, आवाज़ उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। लोगों, दोस्तों, दरिंदों का ज़माना है ये, जानवरों का ये वक्त है। अल्लाह हर एक की बेटी महफूज रखे, हर एक की बहन, हर एक की माँ, हर एक की बीवी और हर एक के घर की औरत को अल्लाह ताला महफूज रखे इन दरिंदों और जानवरों से, इन हवस के पुजारियों से। ये कैसा वक्त आ गया है, यहाँ पर इंसान का जो दिल है वो धक 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 की जगह हवस 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 की आवाज़ें निकाल रहा है। हवस 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 के बाद मौत। ये कैसी इंसानियत है, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे जानवर नुमा दरिंदे हैं, ये कैसे मुंह से खून टपकते हुए भेड़िए हैं। बाहर से इंसान लेकिन अंदर से दरिंदा। मैं भी मर्द हूँ, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जब कोई मर्द गैर महज़ब, गैर तहजीबाना हरकत करता है, मुआशरे के अंदर उसका कितना बुरा किरदार लगता है, तकलीफ़ होती है, दुख होता है। तालीमी इदारों के अंदर ऐसे काम, तालीमी इदारों को छोड़कर दूसरी जगहों पर भी ऐसे काम नहीं होने चाहिए। आप यकीन कीजिए, इस्लाम तो बिल्कुल ठीक कहता है ना। फिर इस्लाम क्या कहता है? इसीलिए तो इस्लाम कहता है कि ख़वातीन के लिए ख़वातीन का अमला होना चाहिए, औरत को औरत के साथ ही रखना चाहिए। हमारे यहाँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बेशक वो सेपरेट वुमेंस की होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई स्टाफ, कहीं ना कोई अमला ज़रूर मर्दों का होता है और वहीं पर केसेस निकल आते हैं। ख़वातीन की अलग स्टडी एरिया होना चाहिए, उनका अलग स्टडी और उनको अलग एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर टोटली फीमेल्स को डील करें, जहाँ पर टोटली सिस्टम फीमेल्स का फीमेल्स के साथ होना चाहिए, मेल्स का अलग सिस्टम होना चाहिए, ताकि मुआशरे में ऐसे इंसानियत का फुकदान ना हो। आप यकीन कीजिए, अफसोस होता है। शायर क्या कहता है? तेरी मेरी की होंदी है, तेरी मेरी की होंदी है, धी ते जलिया धी होंदी है। बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। आज आप हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको 80% ख़वातीन ऐसी नज़र आएंगी कि जब उनकी बेटियां पैदा होती हैं तो वो मुरझाई हुई होती हैं। क्या आपको मालूम है इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है, अपनी बच्चियों से नहीं डरती ख़वातीन, माएँ अपनी बच्चियों से नहीं डरती, उनके नसीबों से डरती हैं। ऐसे भयानक नसीब निकलती हैं। कहीं पर मर्द का कोई जुल्म है, कहीं मर्द मार पीट कर रहा है, कहीं मर्द गालम गलोच कर रहा है, कहीं पर मर्द धक्के दे रहा है, कहीं पर मर्द माशरे के अंदर अपनी ही औरत को नंगा कर रहा है, कहीं पर मर्द कैसी हरकत कर रहा है। कितनी बुरी बुरी हरकत ये मर्द हजरात करते हैं। ये मर्द हजरात, इसीलिए तो माएँ अपनी बच्चियों के नसीब से डरती हैं, उसकी यही वजह होती है। आगे आने वाला वक्त इतना खौफनाक निकलता है, इतना ख़तरनाक निकलता है कि अक्ल तंग रह जाती है। फिर माएँ दुआ करती हैं कि बच्चियाँ ना हो तो अच्छा, बेटे ही पैदा हो जाए, कम अज़ कम कुछ गलत करेंगे तो इतनी तो बदनामी और इतना तो दुख नहीं होता।